नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। टैक्स के नियम अक्सर थोड़ा उलझा देते हैं, है ना? खैर, अगर ऐसा है तो आज की ये जानकारी शायद आपके बहुत काम की है। सरकार ने हाल ही में टैक्स से जुड़े 3 बड़े बदलावों का प्रस्ताव रखा है, जिनसे आम करदाताओं को, मतलब हम जैसे लोगों को, काफी राहत मिल सकती है। हाँ, तो टैक्स के ये जो नियम होते हैं और उनकी जो बारीकियां होती हैं वो अक्सर हमें कंफ्यूज कर देती हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि सरकार इस पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए अब कुछ कदम उठा रही है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि ये 3 खास प्रस्ताव आखिर हैं क्या, जो सीधे सीधे टैक्स पेयर्स को राहत देने के लिए बनाए गए हैं। इनका मेन मकसद है कि कानूनी लड़ाइयां कम हो और पूरी प्रोसेस थोड़ी और सिंपल हो जाए। तो जो पहला बड़ा बदलाव है वो जुड़ा है टैक्स अपील की प्रक्रिया से। देखिए, होता क्या है कि अगर किसी को टैक्स डिमांड के खिलाफ अपील करनी है तो उसे विवाद वाली रकम का एक हिस्सा पहले ही जमा कराना पड़ता है, और ये कई लोगों के लिए एक बड़ा फाइनेंशियल बोझ बन जाता है। तो बदलाव बहुत ही सीधा और साफ है। पहले अपील करने के लिए आपको विवादित टैक्स का 20% जमा करना पड़ता था। अब नए प्रस्ताव के तहत इस रकम को घटाकर सिर्फ 10% कर दिया गया है। मतलब सीधे सीधे 50% की कटौती। इसका फायदा यह है कि अब टैक्स विवाद के दौरान लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा रहेगा, उनका कैश फ्लो बेहतर होगा और फाइनेंशियल प्रेशर भी यकीनन कम होगा। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरे बड़े प्रस्ताव की। ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है जो अक्सर लंबे और काफी खर्चीले कानूनी झगड़ों में फंस जाते हैं। ये प्रस्ताव बेसिकली विवादों को निपटाने का एक नया और आसान रास्ता देता है। तो ये काम कैसे करेगा? मान लीजिए कि किसी का रीअसेसमेंट पूरा हो गया है, तो अब उसे कोर्ट जाने के बजाय एक ऑप्शन दिया गया है। वो बस तय किया गया टैक्स और उस पर सिर्फ 10% एक्स्ट्रा चुकाकर अपनी रिटर्न को अपडेट कर सकता है, और बस मामला वही खत्म। मतलब कोर्ट कचहरी के चक्करों से बचने का ये एक बहुत ही सीधा सरल रास्ता है। तीसरा और एक बहुत ही जरूरी प्रस्ताव जुड़ा है विदेशी संपत्ति के खुलासे से। देखिए, ये वैसे तो एक काफी गंभीर मामला माना जाता है, लेकिन सरकार ने यहां भी एक बड़ी राहत देने की कोशिश की है। अब इस राहत को ठीक से समझने के लिए एक टर्म को जानना जरूरी है, अभियोजन से उन्मुक्ति, यानी इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर इसका मतलब सिंपल है। इसका मतलब है कि अगर कुछ शर्तें पूरी हो जाती हैं तो टैक्स डिपार्टमेंट किसी व्यक्ति के खिलाफ क्रिमिनल केस नहीं चला सकता। ये एक बहुत बड़ी कानूनी सुरक्षा है। तो सवाल यह है कि ये छूट मिलेगी किसे और कैसे? देखिए, ये सिर्फ विदेश में मौजूद अचल संपत्ति जैसे कि कोई घर या जमीन, उस पर लागू होती है। और इसके लिए 2 मेन शर्तें हैं। एक तो उस प्रॉपर्टी की कुल वैल्यू 20 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, और दूसरी बात ये कि ये नियम 1 अक्टूबर 2024 से पिछली तारीख से लागू होगा। तो हमने इन 3 बड़े बदलावों को समझ लिया। अब सवाल ये उठता है कि इन सबका एक आम टैक्स पेयर के लिए असल में मतलब क्या है। चलिए इसकी जो मुख्य नतीजे हैं उन पर एक नजर डालते हैं। तो सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात यह है कि टैक्स पेयर्स को सीधे तौर पर फायदा हो रहा है। अब विवादों में पैसा कम फंसेगा, कोर्ट जाने से बचने का एक नया ऑप्शन मिलेगा, और हाँ, 20 लाख तक की अघोषित विदेशी संपत्ति पर क्रिमिनल केस का डर भी कम हो जाएगा। इससे साफ पता चलता है कि सरकार का फोकस अब मुकदमेबाजी को कम करने पर है। तो ये सिर्फ नियमों में कोई छोटा मोटा फेरबदल नहीं है, बल्कि ये टैक्स प्रशासन की सोच में एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा करता है। अब जोर लड़ने पर नहीं, बल्कि मामलों को आपस में सुलझाने पर है, और ये वाकई एक अच्छा कदम है। और आखिर में एक सोचने वाला सवाल छोड़ जाते हैं। क्या इस तरह के कदम, जहां पूरी प्रक्रिया को आसान बनाया जा रहा है और राहत दी जा रही है, क्या ये सरकार और करदाताओं के बीच भरोसे के रिश्ते को और मजबूत कर पाएंगे?